ये हमारे लोगों को हुआ क्या? कहीं नशा है तो कहीं नशे का धुआं। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि उनके द्वारा किया गया नशा उनका ही नहीं अपितु उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार का जीवन बर्बाद करता चला जा रहा है। राधे सबको। तो आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे रोज लोग देखते तो हैं लेकिन मानने से इनकार कर देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे पीड़ित परिवारों के दर्दों की जिनका घर एकमात्र नशे के कारण बर्बाद हो गया, क्योंकि उनके घर के जिम्मेदार व्यक्ति को नशे ने अपने चपेट में कुछ इस प्रकार ले लिया कि उनके साथ साथ उनका पूरा सारा परिवार बर्बाद होता चला गया। हम बात करेंगे हर उस एक घर की जिनका घर सिर्फ बर्बाद एकमात्र नशे के कारण हुआ है। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ नशे के लिए जागरूकता के लिए बनाया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। तो लोग इसे पॉजिटिव वे में लेवे और इससे कुछ अच्छा सीखें और अपने आसपास भी जागरूकता फैलाएं नशे के कारण, जिससे आगे से किसी का घर बर्बाद ना हो, किसी का जीवन नशे के कारण बर्बाद ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अक्सर हम सोचते हैं कि नशा करने वाला व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर होता है, किंतु सच्चाई इससे कई ज़्यादा गहरी है। ज़्यादातर मामलों में नशा मज़े के लिए नहीं बल्कि दर्द से बचने के लिए शुरू होता है। तनाव, पढ़ाई का दबाव, नौकरी की चिंता, पैसों की कमी या घर का टूटा हुआ माहौल और भी तरह तरह की चिंताएं जो व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल देती है। जब इंसान इन सब से लड़ नहीं पाता तो उसका दिमाग एक आसान सा रास्ता खोजता है और वही रास्ता होता है नशा। नशा हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। डोपामिन नाम का एक केमिकल हमें कुछ देर के लिए अच्छा महसूस कराता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग यही सीख लेता है कि खुशी सिर्फ नशे से ही मिलेगी और यहीं से शुरुआत होती है डिपेंडेंसी की और फिर एडिक्शन की। तो जब कोई इंसान नशा छोड़ना चाहता है तो उसका दिमाग उसे डराने लगता है, जैसे घबराहट, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी। ये सब विथड्रॉल सिम्टम्स है और यही ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। नशा इसलिए नहीं चलता कि इंसान कमज़ोर है, बल्कि इसलिए चलता है क्योंकि दिमाग जाल में फंस चुका होता है। तो हम आगे अब जानेंगे कि क्या नशा सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्या कुछ और भी है। तो सबसे पहले जानेंगे कि किस प्रकार नशा हमारे शरीर को डैमेज कर रहा है, यानी धनिया बो रहा है। तो चलिए, राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार लगभग 16 करोड़ लोग यानी भारत की आबादी का करीब 140.6% लोग नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं और उनमें से लगभग 5.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्कोहल डिपेंडेंस की समस्या है और लगभग 3.1 करोड़ लोग गांजा, भांग, कैनबिस उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं और इनमें से लगभग 72 लाख यानी 72 लाख लोग इस नशे की वजह से सहायक इलाज ट्रीटमेंट की जरूरत में हैं। तो देश में करीब 0.55% आबादी यानी लगभग 60 लाख लोग ओपियोइड्स जैसे हेरोइन, ड्रम आदि का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से बहुत से लोग डिपेंडेंसी या लत के कारण मदद की जरूरत में हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार औसतन 1.08% यानी लगभग 1.18 करोड़ लोग नॉन मेडिकल सेडेटिव्स का उपयोग करते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना गलत तरीके से लिया जाता है। तो चिंताजनक बात तो यह है कि बच्चों और किशोरों में इनहेलेंट्स का उपयोग लगभग 1.7% तक पहुंच चुका है, जो वयस्कों की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। तो एक नए अध्ययन के अनुसार लगभग 33% युवा ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह का सब्सटेंस यूज किया है और 3 में से लगभग 2 लोग इसे किशोर अवस्था में ही शुरू करते हैं।
लेकिन इससे भी ज़्यादा मेजर नुकसान होता है हमारे समाज को, हमारे परिवार को, क्योंकि हम उनसे बहुत ही जिम्मेदारी व्यक्ति के तौर पे जुड़े रहते हैं और भावनात्मक तरीके से जुड़े होते हैं, जो कि नशे के कारण बर्बाद होता है शरीर तो फिर उनके साथ साथ बर्बाद हो जाता है पूरा समाज और परिवार। तो अब हम जानेंगे कि नशा और क्राइम का क्या कनेक्शन है। चूँकि नशा करने वाला व्यक्ति नशे में ऐसे कर्मकांड कर बैठता है जो कि वो कभी भी होश में नहीं कर सकता। तो मैं कुछ रिपोर्ट्स और फैक्ट के अनुसार आपको दिखाना चाहूँगा, तो देखते। दर्दनाक घटना दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके से सामने आई है, जहां 4 नशे में धुत युवकों ने 27 वर्षीय कैब ड्राइवर प्रदीप राम सिंह की हत्या कर दी। यह घटना 3 दिसंबर 2025 को हुई थी, जब आरोपित युवक मौज मस्ती के लिए इंडिया गेट जाने की इच्छा जताते हुए ड्राइवर से कार लेकर घूमने को कहा। जब कुलदीप ने इनकी मांग को इनकार किया तो उग्र होकर उन्होंने चाकू से हमला कर उसे गंभीर चोटें दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले के 24 घंटों के भीतर आरोपी शामिल 3 नाबालिग समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में चाकू और अन्य सबूत भी बरामद किए गए हैं। तो गाइस, यह घटना साबित करती है कि नशा शराब में कैसे आंखें बंद कर दी गई तर्कहीन हिंसा कैसे जानलेवा रूप ले लेती है। और आगे भी आपको और ऐसे केसेस दिखाऊंगा जो अलग अलग एंगल से अलग अलग क्राइम किए गए हैं, तो रिपोर्ट्स की बेसिस पे दिखाऊंगा, तो देखिए आगे। तो ये घटना कैलिफोर्निया में एक 21 साल की महिला बाहर से लौटते समय नशे में थी। पुलिस ने बताया कि एक कैब ड्राइवर ने उसकी नशे की हालत का लाभ उठाया और उसके साथ यौन हमला किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बाकी डिटेल सब उसी में है गाइस, आप देख लेना अच्छे से। तो दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की है, जहाँ पे एक 19 साल की युवती को नशीले पदार्थ दिए जाने के बाद दिन भर 23 लोगों ने मिलकर दिन भर होटल, बार और सड़क ना जाने कहाँ कहाँ गैंग रेप मिलकर किया। गाइस, बोलने में भी एकदम कैसे लग रहा है, उसके ऊपर से बीते हुए वो कैसी करती हुई भगवान जाने। और पुलिस ने वीडियो तथा नशा लागू पदार्थ के सबूत बरामद किए और केस की जाँच चल रही है। तो देखो गाइस, ये जो जितने भी मैं बता रहा हूँ वो सब के आप जाके चेक भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा कंफर्म करना है तो आप जाके चेक कर सकते हो। ये क्या दिखाता है कि कैसे नशा हमारे सुरक्षा, सम्मान और जीवन को खतरे में डाल सकता है। और बाकी बहुत ही चर्चित केस दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत अभी हाल में अगले साल बहुत ही एकदम चर्चा में हुआ था, तो उसको रिपोर्ट वाइज दिखाता हूँ। तो चलो। तो रात लगभग 2:30 बजे कल्याणी नगर में एक पोर्शे कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी। जिसमें अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई। विटनेस ने बताया कि कार चला रहा 17 साल का लड़का नशे में लग रहा था और सीसीटीवी में वह और उसके दोस्त क्लब बार में अल्कोहल लेते हुए दिखे। आप ये क्लिप देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र में लीगल ड्रिंकिंग एज 25 है, लेकिन माइनर को शराब सर्व किया गया। क्यों? क्योंकि पैसे वाला है। बाद में पुलिस ने आरोप लगाया कि ब्लड सैंपल को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई है। सैंपल एलिजिबली बदल दिए गए थे और इसी वजह से प्रक्रिया पर सवाल उठी। इस बोर्ड ने आरोपी को बेल भी दी थी। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसे कहते हैं जो माइनस के लिए होता है, खासकर जिसके 18 से कम उम्र के हैं उसको। तो आरोपी को बेल भी दी थी, सिर्फ इस शर्त पर कि आरोपी 300 पन्नों का निबंध लिखे, वो भी रोड सेफ्टी पर। नशा सिर्फ इंसान का होश नहीं छीनता, कभी कभी ये न्याय पर से भरोसा भी छीन लेता है। और जब ऐसा होता है तो मरने वाले सिर्फ सड़क पर नहीं गिरते, मरता है समाज का भरोसा। तो नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं तोड़ता, वो धीरे धीरे पूरे घर को तोड़ता चला जाता है। माँ रात को सो नहीं पाती, चौंक जाती है कि कहीं आज भी बेटा घर पे नशे करके तो नहीं आया है। एक पिता भले ही बाहर से बहुत मजबूत दिखता हो, लेकिन वहाँ भी अंदर ही अंदर अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है तब जब वहाँ अपनी संतानों को नशा करते हुए देखता है और वहाँ देखता है कि उसके बरसों का संघर्ष, बरसों का त्याग को नाश होते हुए, क्योंकि जिनके लिए उसने त्याग किया, जिनके लिए उसने संघर्ष किया, जिनके अच्छे भविष्य के लिए उसने सारा जीवन समर्पित कर दिया, वहीं उनकी संतानें नशा करती है और अपने माता पिता के दुख का कारण बनती है।
एक ही डर रहता है कि आज क्या होगा, आज पैसा आएगा या हाथ उठेगा, या फिर आज फिर से कोई नया कानून संकट खड़ा होगा। सबसे दर्दनाक तब होता है जब समाज और परिवार मदद की जगह उंगली उठाने लगते हैं। लोग कहते हैं अपने घर का मामला है, नशेड़ी है, सुधरेगा नहीं, इसी का कसूर होगा, और भी तरह तरह के ताने मारते रहते हैं। धीरे धीरे परिवार लोगों से नहीं बल्कि खुद से टूटने लगता है, खुद से। क्या इस प्रकार नशा नाश कर रहा है, फिर भी क्यों आप समझ नहीं पा रहे हो नशा कितना आपके जीवन के साथ क्या कुछ आपका बर्बाद नहीं कर रहा है। नशे में एक इंसान गिरता है, लेकिन शर्म, डर और बदनामी सारे परिवार को उठानी पड़ती है। और यही वजह है कि कई सारे परिवार चुप रहते हैं, मदद नहीं मांगते और अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। तो गाइस, अब तक आप जान चुके हैं कि किस प्रकार नशा आपके मेंटल हेल्थ, आपके फिजिकल हेल्थ और आपके हंसते खेलते जीवन को हल्का हल्का बर्बाद कर रहा है। अगर परिवार को बर्बाद कर रहा है, आपकी निजी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तो अब मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। तो गाइस, जिस प्रकार से आज हमारे हालात है, ऐसे ये नहीं रहते, ऐसे नहीं रहते, क्योंकि हमारे घर के जिम्मेदार व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। इसके कारण आज ऐसे हालत है। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा रहता तो ऐसे हालत नहीं रहते। तो सबसे पहले मैं अपने दादाजी से शुरू करता हूँ, जिनका बहुत पहले देहांत हो चुका है। तो उनके पास गांव में बहुत एकड़ में ज़मीन थी। अगर कंपैरिजन में देखें तो अभी के ज़माने में उसकी कीमत लाखों करोड़ों में रहती। लेकिन आज ना हमारे पास उसको प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट है, ना कुछ भी ऐसे प्रूफ नहीं है जिससे हम जाके क्लेम कर सकें कि ये ज़मीन हमारे दादाजी की है करके। अभी कोई दूसरा पर्सन उधर कब्जा करके बैठा है, तो हम उसको कैसे जाके बोले कि ये ज़मीन हमारे दादाजी की है। अगर हमारे दादाजी ने थोड़ा दिमाग चलाया रहता, थोड़ा अपने परिवार के बारे में सोचा रहता, तो आज उसको बेच के इस घर को, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधराए रहते। हमारे पढ़ाई में, हमारे भविष्य में, हमारे घर की आर्थिक स्थिति में वो पैसे का बहुत बड़ा महत्व रहता। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे दादाजी नशे में गए। उसके बाद भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम बहुत हो गए। उसके बाद भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पापा जी के पास, हमारे काका जी के पास। तो अब बात करते हैं मेरे पिताजी के बारे में। तो मेरे पिताजी ने भी बहुत, मतलब एक अच्छे सेठ के यहाँ काम करते थे, बहुत अच्छे सेठ के यहाँ। लोग कहते हैं कि अगर तेरे पिताजी नशा नहीं करते तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रहती, तुम बढ़िया स्कूल में पढ़ते, अच्छा तुम्हारी आर्थिक स्थिति रहती और घर इससे भी अच्छा रहता। लेकिन मेरे पिताजी ने भी वही रास्ता को चुना जो मेरे दादाजी ने चुना। हालांकि अभी मेरे पिताजी अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन उस समय उन्होंने अगर थोड़ा सा अपने दिमाग लगाया रहता, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में सोचा रहता, तो आज हमारे ऐसी स्थिति नहीं रहती। मेरे पिताजी भी नशे में चले गए, जिनके कारण आज हमारा थोड़ा सा स्थिति डाउन है। आप बात करते हैं हमारे काका जी के बारे में। तो हमारे जो काका जी है वो बहुत बड़े कलाकार हैं। मतलब वो म्यूज़िक जैसे बाजा उजा हो रहता है, आर्गन वगैरह, ढोल, उस चीज़ में उनको महारत हासिल है। यानी कि वो अच्छी तरीके से म्यूज़िक को यूज़ करना जानते हैं। तो कई लोग उनके बोलते हैं भैया आप मास्टर हो। मतलब इतनी बड़ी उपाधि के बावजूद भी उन्होंने भी वही रास्ता चुना जो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ने चुना। अगर वहाँ भी अपने इस कला को सही यूज़ किए रहते तो उनका भी स्थिति बहुत ही बढ़िया रहता। उनके भी 4 बच्चे हैं, उन चारों में से अभी कोई भी नहीं पढ़ता है। अगर उनके पिताजी ने नशा नहीं करके उनके बच्चे को उनके घर के भविष्य के बारे में सोचा रहता तो उनका भी घर बढ़िया रहता। ये मेरे काका, मेरे पिताजी और मेरे जो दादाजी हैं, अगर इन तीनों में से किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से समझा रहता तो ना हमारा स्थिति खराब रहता, ना हमारे घर का। हमारी स्थिति खराब है सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नशे के कारण, जो कि लेकिन अभी हमारी माता समझदार थी और हमारे पिता भी एकदम सही समय पे थोड़े समझ गए और भाई बहन थोड़े बड़े होने के कारण अपनी जिम्मेदारी को समझ गए, जिसके कारण अभी घर की स्थिति अभी बहुत ही अच्छी चल रही है भगवान की कृपा से, सब राधानी की कृपा से। तो गाइस, किस प्रकार एक नशा घर को बर्बाद कर देता है। आप अगर अंबानी के घर में भी रहोगे, अगर अंबानी नशा करते चला गया भैया तो पूरा घर को ले डूबेगा। तो इसी कारण नशा किस प्रकार एक अमीर को फकीर बना सकता है, एक अच्छे खासे हंसते खिलते परिवार को बर्बाद कर सकता है। तो गाइस, नशा छोड़ो। जो भी भाई नशा करता है, जो भी व्यक्ति पर्सन नशा करता है, नशा छोड़ो यार। आगे परिवार का, अपने बच्चे को भविष्य सोचो, क्योंकि आप उसके सामने नशा करोगे तो उसका इफेक्ट आपके बच्चे पर पड़ेगा। आपका बच्चा भी आपको दिखते दिखते नशा करेगा, फिर वही बच्चा बड़ा होकर फिर जुर्म करेगा, आपको
क्योंकि देखो आपके द्वारा दिया गया संस्कार ही आपका नाम और आपका नाम अच्छा बनाता है, आपका नाम खराब करता है। क्योंकि कहीं आप अपने बच्चों को किसी प्रकार का संस्कार दोगे, चाहे वो अच्छा रहे या बुरा। आपके बच्चे कल के डेट में कहीं पे जुर्म करे तो क्या बोलेंगे कि इसका इस पर्सन का लड़का है। आप कहीं पे आपका बेटा अच्छा करेगा तो वो बोलेंगे हाँ यार इसका बेटा अच्छा संस्कार दिया है। तो यार आप भी समझो, जो भी परिवार हैं या जो भी भाई है जो नशा पाती करता है वो नशा मत करो। जो भी परिवार है अपने संतानों को अच्छे संस्कार दो, अच्छे मार्ग में लाओ, जिससे आपका ही नाम बनेगा यार, किसी और का नाम थोड़ी बना। आपके परिवार का नाम बनेगा, आपका नाम ऊंचा होगा। आपका बेटा कुछ अच्छा करेगा तो आपका नाम ऊंचा होगा, लेकिन आपका बेटा कुछ गलत करेगा तो आपका ही नाम डूबेगा, आपकी ही बदनामी होगी, आपको ही दुख मिलेगा। इसीलिए अपने जिम्मेदारियों को समझो और सही समय पे सही कदम को चुनो। आप ज़्यादा ना कहते इस वीडियो को यहीं पे करते हम समाप्त। अगर इस वीडियो को आप सॉरी बहुत ज़्यादा बोल गया। तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं, नशा बंद करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।